नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के छोटे से प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अभी माननीय मंत्री रेल मंत्री जी ने अभी घोषणा की है 95,000 नई भर्तियों को लेकर। सोशल मीडिया पर दोस्तों काफ़ी वायरल है और हाल ही की दोस्तों ये जवाब मंत्री जी का आया है। तो दोस्तों इस पूरे जो बयान है और उस पर मैं आपको अवेयर कराऊंगा कि कितनी सच्चाई है। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के बारे में कहा है या नई भर्तियाँ आएंगी या पिछले जो रिक्वायरमेंट जारी कर दी गए हैं उनको ही मंत्री जी ने फिर से काउंट करके पल्ला झाड़ दिया है। तो तमाम तरीके की जो बातें हैं उसके बारे में मैं पूरा कंप्लीट अवेयर कराऊंगा। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन पर प्रेस कर देंगे ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ रेलवे ग्रुप डी या अन्य रेलवे से जुड़ी हुई आप तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर दोस्तों पहुँच चुके हैं जो एक रियल और ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड कराता आया है और कराता रहेगा। तो बिना निसंकोच किए हुए और क्या है हम पर विश्वास करके वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। कोई भी आपका डाउट है किसी भी भर्ती को लेकर या ग्रुप डी की भर्ती को लेकर, नीचे दिया गया हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सअप करके अपना डाउट्स हमेशा क्लियर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और तमाम तरह के लिंक जो है नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यदि आप ALP की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं CBT 2 की, तो काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट था सर ALP की जो ट्रेड पार्ट होता है उसको क्वालिफाई करने के लिए कोई बेस्ट बुक बता दीजिए। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूं दोस्तों ये बेस्ट बुक जो कि आप ALP CBT 2 का जो सेकंड पार्ट है ट्रेड वाला उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये बुक्स दोस्तों जो हैं ये कंप्यूटेक पब्लिकेशन लिमिटेड की बेस्ट बुक है, इनकी एशियन ब्रांड आती है। सबसे पहली बुक मैं प्रेफर करूंगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, ठीक है, जिसमें चैप्टर वाइज विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। उसी प्रकार दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रीशियन थ्रेड के स्टूडेंट्स हैं तो इलेक्ट्रीशियन थ्रेड को दोस्तों आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं और चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हैं। ये इनकी एक बुक आती है 3 in 1 के नाम से, जिसमें आपको कंप्लीट दोस्तों थ्योरी होगी और इनकी चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चन बैंक सीरीज, ये क्वेश्चन बैंक सीरीज तो प्रैक्टिस इस बुक से कर सकते हैं। यदि आप डीपली थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक से पढ़ सकते हैं। तो ये जो दोनों इसी प्रकार से दोस्तों फिटर की बुक मिल जाएगी, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की मिल जाएगी, मैकेनिकल मोटर की व्हीकल की मिल जाएंगी। तो ये सारी बुक्स जो है दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों क्या है लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इन दोनों बुक्स के दोस्तों इलेक्ट्रीशियन और फिटर इनके जो दोस्तों वीडियो सॉल्यूशन है पैकेज पूरा वो यूट्यूब पर दोस्तों भी अवेलेबल है। जब आप इसको परचेज करेंगे तो इस कार्ड स्क्रैच करेंगे तो आपको क्या है वहां पर क्या है अनुमति मिल जाएगी वीडियो सॉल्यूशन देखने का भी। तो ये आपकी बुक्स हैं दोस्तों इलेक्ट्रीशियन फिटर की हैं। उसी प्रकार दोस्तों नीचे बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की आ जाएगी क्वेश्चन बैंक सीरीज और इधर ये आ जाएगी दोस्तों थ्योरी। उसी प्रकार दोस्तों मैकेनिकल मोटर व्हीकल की आ जाएगी, उसी प्रकार दोस्तों इधर थ्योरी आ जाएगी। उसी प्रकार दोस्तों मशीनिस्ट की क्वेश्चन बैंक सीरीज आ जाएगी, उसी प्रकार मशीनिस्ट की दोस्तों थ्योरी बुक आ जाएगी, उसी प्रकार मैकेनिकल डीजल की क्वेश्चन बैंक सीरीज आ जाएगी, उसी प्रकार इसकी ये थ्योरी बुक आ जाएगी। ये क्वेश्चन बैंक सीरीज दोस्तों टर्नर की आ जाएगी और इधर आपकी टर्नर की थ्योरी आ जाएगी। उसी प्रकार बेल्डर की क्वेश्चन बैंक सीरीज, इधर थ्योरी। तो इस प्रकार दोस्तों ये बुक्स दी हुई हैं और आपने एक ALP में दोस्तों एक क्या है पोस्ट चुनी होगी मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर। तो ये भी आप क्या है अपनी हिंदी और इंग्लिश में दोनों वर्जन में अवेलेबल है बुक। और ये दोस्तों बुक्स जो है सारी की सारी ये कंप्यूटेक पब्लिकेशन लिमिटेड की बुक्स हैं, इनको आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इन सारी जो बुक्स के लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और अपनी तैयारी दोस्तों आप मजबूत कर सकते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं ये सोशल मीडिया के थ्रू मंत्री जी ने बयान दिया है और इस प्रकार की ये कटिंग आपने देखी भी होगी। और ये संडे को दोस्तों बयान कहा है और बयान में क्या कहा है मैं पूरा एकदम दोस्तों एकदम A to Z पूरा क्लियर कर दूंगा, कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा। वीडियो को ध्यान से और एंड तक बिना स्किप किए हुए देखना। सबसे पहले इसमें लिखा है कि रेलवे में जल्द ही 95,000 नई भर्तियां की जाएंगी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा। फिर कह रहे हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के बेतिया में रविवार को रेलवे से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि रेलवे में जल्द ही 95,000 नई भर्तियां की जाएंगी और नई नौकरियां हाल ही में आयोजित की गई 1.5 लाख
भर्तियों के अतिरिक्त होंगी। इसके अलावा उन्होंने देश भर में 450 नई ट्रेनों के संचालन की भी घोषणा की है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो 1.5 लाख मैंने भर्तियां कराई हैं उनसे ये अतिरिक्त होंगी। अब आप जानते हैं 2024 में सबसे पहले दोस्तों आपकी ALP की वैकेंसी आई थी जो कि लगभग 18K के अप्रोक्स में थी। उसके बाद दोस्तों आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी और जो कि आपकी लगभग 14K के अप्रोक्स में थी। उसके बाद आपकी RPF की दोस्तों वैकेंसी आई थी जो कि आपके मान लीजिए 4.5K के अप्रोक्स में थी, मैं अप्रोक्स में ले रहा हूं। उसके बाद आपकी JEE वगैरह वगैरह की वैकेंसी आई थी, उनको हम 10K ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों NTPC की आई थी, किसकी आई थी? NTPC की आई थी और लगभग इसको हम 11 के अप्रोक्स में ले लेते हैं। और दोस्तों फिर आपकी लेवल 1 की आई थी वैकेंसी, लेवल 1 की जो आई थी आपकी 32K मान लीजिए, सब अप्रोक्स में लिए मैंने। तो आप जब इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो लगभग ये 93K आपकी हो जाती हैं। 93K आपकी टोटल ये वैकेंसी हो जाती हैं। अगर आप पूरा एग्जैक्ट जोड़ेंगे तो 95K ही वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अभी आपने देखा जब 1.5 लाख 2019 वाली जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी और जो कंप्लीट हुई थी दोस्तों, तो माननीय मंत्री जी ने अब तक उनका ही जो गान कहते हैं ना, गान, वो गाया था, चाहे लोकसभा में, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू या कोई भी कहीं भी मीटिंग के दौरान। तो सर ने क्या है सीधा सीधा उन्हीं वैकेंसियों को बार बार दोहराया लगभग 6 से 7 साल के लिए। तो उसी प्रकार से फिर से माननीय मंत्री जी के पास फिर से ये वैकेंसियाँ आ गई हैं और इनका जो बखान है 95,000 वैकेंसियों का, ये सम टाइम टू टाइम करते रहेंगे और छात्रों के साथ धोखा होता रहेगा एक प्रकार का। आप देख पा रहे होगे 1.3 लाख लेवल 1 की ही ग्रुप डी की पोस्ट वैकेंट है, आप मान लीजिए। और मात्र कितनी दी है लेवल 1 की? मात्र 32,000 वैकेंसी। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें से क्या है, जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं रेलवे में, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, चाहे उनको क्या है लेवल 6 की जो NTPC की और लेवल 1 जो कि ग्रुप डी की वैकेंसी होती हैं, और उनकी जो जॉब्स हैं वैकेंट हैं, वो उनमें क्या है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दोस्तों रिटायर्ड ऑफिसर को उनको फिर से नौकरी दे रहे हैं। यानी कि सीधा जिनकी एक बार भी शादी नहीं हुई है उनको शादी का मौका नहीं मिल रहा, और जिनकी शादी हो गई है उनको दोबारा शादी का मौका दे चुका है रेलवे मंत्रालय। कल की आपने खबर में, वीडियो में आपने देखा भी होगा जो मैंने डाली है दोस्तों। तो ये सरासर गलत है दोस्तों। अभी कुल मिला के ना रेलवे ग्रुप डी में दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट का डाउट था कि सर हमारा ये डाउट क्लियर कर दीजिए, क्या 95,000 वैकेंसी हो गई हैं या नई 95,000 वैकेंसी हो गई हैं। 2025 में जो वैकेंसी आने वाली है उनकी अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। KLP कितनी आएंगी, टेक्नीशियन की कितनी आएंगी, किसी का कोई आइडिया नहीं है अभी तो केवल दोस्तों इनके भी दोस्तों ना रिजल्ट आए हैं किसी के, ना CBT2, कोई इनका कुछ अता पता नहीं है। ये भी भर्तियां कोई पता नहीं है 2027 तक ले जाएं, 26 तक ले जाएं, ठीक है। नहीं, बाकी उम्मीद यही जताई जा रही है सारी भर्तियां इसी साल ये क्लियर हो जाएंगी और 2025 में नई नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। लेकिन इधर दोस्तों हम ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर भी फाइट चल रही है दोस्तों हमारी तरफ से। वकील साहब कोर्ट केस में चल रहा है, 14 फरवरी को आपका जो फैसला है वो आने को जा रहा है। और इधर दोस्तों जो लेवल 1 की जो वैकेंसी हैं 32,000 वैकेंसी आई हैं, उनको हम 1 लाख डिमांड को लेकर भी दोस्तों हमेशा आपके सपोर्ट में हैं और हमेशा रहेंगे। और बहुत जल्द दोस्तों सभी टीचर्स मिलकर कोई ना कोई ठोस निर्णय लेंगे आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर भी और आपकी वैकेंसी बढ़ाने को लेकर भी। वैकेंसी बढ़ जाएंगी दोस्तों तब भी दोनों स्टूडेंट का बेनिफिट हो जाएगा। अगर वैकेंसी 1 लाख हो गई तब भी सब स्टूडेंट्स शांत हो जाएंगे, लेकिन रेलवे मंत्रालय किसी भी एक पॉइंट पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। किसी एक पॉइंट पर तो एक्शन ले जिससे बच्चे क्या है शांत हो जाएं और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकें। अभी बच्चे ठीक से फॉर्म भी फिल नहीं कर पा रहे हो, आप देख पा रहे होगे। तो ये जानकारी थी दोस्तों। तो अभी कोई वैकेंसी में ऐसी नहीं है जो मंत्री जी ने घोषणा की हो नई भर्ती आएगी। अभी इन्होंने क्या है इन्हीं वैकेंसियों को दोस्तों गिनवाकर अपना पूरा पार कर दें और इन्हीं का दोस्तों बखान आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। ये इन्हीं का बयान बार बार करते रहेंगे कि हम 95,000 भर्तियाँ करा रहे हैं। 6 साल तक इनका बयान इसी पर चलने जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो सही लगी होगी, जानकारी सही लगी होगी। तो बिना सोचे समझे दोस्तों आप हमारे इस चैनल को जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। विश्वास रखिए, जुड़ जाइए आराम से। रेलवे की सारी ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहेंगे। आपके यदि कोई डाउट भी है ना तो कमेंट में पूछ लीजिए, अदरवाइज हेल्पलाइन नंबर तो दिया हुआ ही है, व्हाट्सअप कीजिए, अपना डाउट क्लियर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।